वात्सल्य भाव है। ग्वाल बालाओं के साथ कृष्ण की क्रीड़ाओं के वर्णन में सख्य भाव है और गोपियों की विरह दशा में माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से दिखाई देती है। यानी दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य चारों भावों के पद सूरदास जी के सुर सागर में मिलते हैं। दास्य भाव की भक्ति में सूरदास भगवान की महत्ता बताकर अपनी लघुता सिद्ध करते हैं। दास्य भाव में सूरदास जी भगवान को श्रेष्ठ बताकर अपने को निम्न सेवक गिनाते हैं। वो लिखते हैं अपने पद में, प्रभु हो सब पति तनि कोटि को, प्रभु हो सब पति तनि कोटि को, और पतित सब दिवस चारि के हों तो जन्मत ही को। बधिक अजामिल गणिका तारी, और पुतना ही को। मोहि छांड तुम और उधारे, मूटे शुल क्यों जी को। कौन समरथ अध करीबे को, खैच कहत हो ली को। मरियत लाज सुर पति तनी में, मोहते को नी को। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि प्रभु हो सब पति तनि कोटि। वो लिखते हैं अपने इस दास्य भाव के पद में कि हे प्रभु, हम दास के रूप में आपकी भक्ति करते हैं और आप पतित पावन हैं और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। दास्य भक्ति के अलावा सूरदास में कृष्ण की सख्य भक्ति, सूरदास की सख्य भक्ति भाव, वह भी कृष्ण और छोटे बच्चों के बाल क्रीड़ा में सख्य भाव या शक्ति, सख्य भाव की भक्ति चरम सीमा पर दिखाई देती है। कृष्ण की बाल क्रीड़ा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, खेलत में काको गुशैया, हरिहारे जीते सुदामा। बरबस ही कत करत ऋषैया, जाति पाति हमसे बड़ नाहि, नाहि बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। सूरदास जी सख्य भाव का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि खेलत में काको गुशैया, हरिहारे जीते श्रीदामा। बरबस ही कत करत ऋषैया। कि सूरदास कृष्ण और श्रीदामा के खेल की बात करते हैं और इसमें कृष्ण बरबस हैं कत करत ऋषैया, हरि हारते हैं और सुदामा जीतते हैं। सूरदास का सख्य भाव इस पद में झलकता है। यशोदा माता के वात्सल्य भाव में सूरदास का वात्सल्य झलकता है। सूरदास जी ने वात्सल्य भक्ति का जो उदाहरण दिया है अपने पद में, वो अनन्य कोटि का है, उच्च कोटि का है। सूरदास जी यशोदा जी के मन से जो पद प्रकट करते हैं कि जसुमती मन अभिलाष करे,
कब मेरो लाल घुटुरनी रहेंगे, कब धरनी पर द्वेक धरे। यहाँ अपने पद में सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा माता कृष्ण छोटा है तब मन ही मन यशोदा माता मन में अभिलाष करती है कि मेरा लाल कृष्ण कब बड़ा होगा और 2 हाथ और 2 पैर से घुटुरनी कब रेंगेगा और कब वह धरनी पर पैर रखकर चलेगा, और जब ये चलेगा और दौड़ेगा तो कैसा लगेगा। इस बात को सूरदास ने अपने वात्सल्य भाव से प्रकट किया है। मित्रों, सूरदास का वात्सल्य भाव जो झलकता है वह एक दूसरे पद से भी मुझे याद आता है कि जब यशोदा माता अपने लाल को सुलाती है तब पालना झुला रही है और वह गाती है कि कृष्ण को झुलाते हुए, और उसमें जो वात्सल्य भाव झलकता है, यही बात जसोदमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरनी रहेंगे, कब धरनी पर द्वेक धरे। जसोदा माता निंदिया को भांडती है और अपने बच्चे को सुलाती है। वहाँ वात्सल्य भाव सूरदास का झलकता है। मानव हृदय का सबसे अधिक प्रभावशाली एवं व्यापक भाव रति प्रेम है, और उसी प्रेम के संबंध में स्त्री पुरुष का प्रेम सबसे अधिक आकर्षक है। इसलिए अनेक साधकों ने भक्ति का संबंध आराध्य से जोड़ा है। भक्त अपने आराध्य देव से प्रेम करता है। भगवान को प्रियतम और स्वयं को उनकी प्रिया मानकर अनेक भक्त कवियों ने भक्ति के क्षेत्र में माधुर्य भाव की अवधारणा की है। सूरदास की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति में अधिक रमी है। सूरदास का माधुर्य भाव अनन्य है। उन्होंने कांता या गोपी भाव से अपने कृष्ण के प्रति हृदय का प्रेम तल्लीनता से व्यक्त किया है। सूरदास जी के जो प्रेम के मधुर भक्ति के उदाहरण बहुत मिलते हैं और उनके सुंदर उदाहरण हैं। इसमें भी जैसे कि एक उदाहरण इनका यहाँ लिया गया है, लेते हैं हम। जैसे कि आवत ही यमुना भरी पानी, आवत ही यमुना भरी पानी, श्याम वर्गन काहू को ढोहा, निरखी बदन घर गई बुलाई निराले, जब मोहन मुरली अधर धरी, तब चकित भुई गौप कन्या सब काम विषाय। कि जिस समय यमुना नदी पर सभी गोपियाँ पानी भरने के लिए आती हैं, तब श्याम कृष्ण उनको देखकर उनको बेध्यान करने के लिए अपनी मुरली बजाते हैं, अपने होठ पर मुरली का मधुर गान करते हैं
और वही गान सुनकर सभी गोपियाँ चकित हो जाती हैं और गोप कन्या सब अपना काम भूल जाती है। सूरदास जी की माधुर्य भक्ति हमें यहाँ गोपियों के साथ देखने मिलती है। गोपियों के विरह वर्णन में भी माधुर्य का भाव और उनकी भक्ति के उदाहरण हमें मिलते हैं। अपने प्रिय के प्रति विरहिणी गोपियों का अनन्य प्रेम तथा उनके हृदय की तीव्र वेदना ऐसे पदों में मिलती है कि देखियत कालिंद अतिकारी अहो पथिक कहियो उन हरीशो भई विरह जुर जारी। सूरदास की गोपियाँ कृष्ण के भक्त प्रेम में और इसके बाद विरह में इतनी खो जाती हैं कि जैसे यमुना नदी के काले पानी की तरह हो जाती है और पथिक को कहती है कि ये यमुना नदी हमारे विरह को देखकर क्यों बहना बंद नहीं कर देती और वे भी उनके जैसी हो जाती है। विरह वर्णन में भी माधुर्य भाव देखने मिलता है। विरह वर्णन में सुर की तन्मयता अनेक पदों में देखने मिलती है और उनकी भक्ति की तन्मयता की चरम सीमा जो है ना वह उनके विरह में ही देखने मिलती है। सूरदास ने परंपरागत भक्ति को न अपनाकर राग अनुराग को ही भक्ति में महत्व दिया है। उनकी यह रागानुरागा भक्ति जो है उसमें भगवान के प्रति प्रेम के विविध संबंध व्यक्त हुए हैं। उनके मधुर प्रेम में उनकी वृत्ति अधिक रमी है। उन्होंने अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। अन्य किसी देवताओं को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ कृष्ण को ही अपने हृदय में रखा है। वो लिखते हैं अपने पद में कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी लिखते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अलावा कोई भी जगह सुख नहीं पा सकता है। वो कहते हैं कि सूरदास के अलावा मेरा मन कहीं भी नहीं टिकता है। मेरा मन जैसे समुद्र और जहाँ पानी पानी है और वहाँ कोई पक्षी बिछड़ गया है और वह हर एक जगह घूम घूम कर सिर्फ उस जहाज पर ही आके बैठता है, उसी तरह मेरा मन दूसरी जगह घूमकर भटककर सीधा कृष्ण नाम के जहाज पर आकर ही रुकता है। और वह जहाज कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम रंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे, जिहि मधु कर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल पावे भावे, सूरदास प्रभु काम धैनु तजी छैरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन और कहीं भी नहीं रमता है। जैसे कि अमृत रस का पान किया हो, अम्बुज रस का पान किया हो, उसे करिल का फल कभी नहीं पाता है।
सूरदास ने प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति की विरह दशा में ही अपने भक्ति को माना है। जब तक विरह व्यथा की अनुभूति नहीं होती तब तक सच्चे प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता। जैसे उधो विरही प्रेम करो, जो बिन फुट फुट गहत न रंग को रंग नर से परे। सूरदास जी सूर की गोपियों, कृष्ण की गोपियों में विरह वर्णन और सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति देते हैं और अष्टरूप और विरह की भक्ति का भाव वहाँ मिलता है। और गोपियाँ कहती हैं, यह लिखते हैं, प्रीति करी काहू सुख न लहयो, प्रीति करी काहू सुख न लहयो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आप उन प्राण दहियो। सूरदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि प्रेम करने वाले को कब सुख प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि पतंगा ने प्रीति ज्योत से की है और वह भी जल जाता है, यानी प्रेम में जलना ही जलना है। और गोपियों के विरह वर्णन में सूरदास की सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। सूरदास ने ज्ञान योग की निशालता और भक्ति की उपादेयता भ्रमर गीत के वर्णन में ठीक ढंग से की है। उनके अनुसार ज्ञान और योग की अपेक्षा भक्ति मार्ग ही अधिक सरल है। भक्ति के अभाव में सबकी निशालता बताई है। सूरदास ने भक्ति के द्वारा मुक्ति को सुलभ माना है। सूरदास जी कहते हैं कि भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। वो लिखते हैं, जो शुद्ध होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत न जप तप कीन है, कौटिक नहाए। दिए लेत नहीं चारि पदार्थ, चरण कमल चित लाए, तिनी कौन तृण सम करि लेखत, नंद नंद उर नाय, बंसीवट वृंदावन जमुना तज बैकुंठ न जाए, सूरदास हरि को सुमिरन करी, बहुरी न भवन चल पावे। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के भक्ति हमेशा करती रहनी चाहिए। सूरदास एक उच्च कोटि के भक्त थे मित्रों, और भक्ति उनके हृदय के लिए अंतःकरण की सच्ची प्रेरणा एवं हृदय की सहज अनुभूति थी। भक्ति उनके लिए साधन नहीं, साध्य है।